तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आज का जो चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो ध्यान से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे ट्राइंगल की, ट्राइंगल क्या होता है ये बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कितने टाइप्स के ट्राइंगल हैं ये बात होगी, मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या है, किसी ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है वो बात होगी, सेंट्रोइड क्या होता है ट्राइंगल का वो बात होगी, एल्टीट्यूड क्या होते हैं वो बात होगी, ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं वो बात होगी, और इन सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होते हैं ट्राइंगल की ये बात होगी। इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं प्लस अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई के उनकी बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन, ट्राइंगल होता क्या है। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स, ऐसा प्लेन फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड फिगर है ये, बंधा होता है। तो ऐसे ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं आप, प्लेन फिगर को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। प्लेन क्यों बोलते हैं, प्लेन का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन हो, या तो लेंथ ब्रेड्थ हो, या लेंथ हाइट हो, या हाइट और ब्रेड्थ हो। तो इसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही है, तो ये प्लेन फिगर इसलिए बोलते हैं, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट से है ये बाउंडेड, तो इसको बोलते हैं आप ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ये ए बी, बी सी, सी ए, और 3 ही वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स है। जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आप वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स हो गए हैं इसके, ठीक है। और 3 ही एंगल होते हैं इसके, इसको एंगल ए बोल सकते हैं आप, इसको एंगल बी, और इसको एंगल सी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल क्या होता है भाई, बहुत आसान है। 3 वर्टिसेस ए बी सी, ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गए। इसके बाद आता है भाई, 3 साइड हो गई, ये जो आपको बताया अभी, ए बी बी सी और सी, ये 3 साइड है ट्राइंगल की, और 3 ही एंगल भी होते हैं ट्राइंगल के। एंगल ये हो गया एक एंगल ए, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, ट्राइंगल की तीनों के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो उसको आप ध्यान रखेंगे, कई जगह आपको अप्लाई करना होता है ये, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मेजर कितना होगा, 180 डिग्री, ओके। नेक्स्ट, अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कई जगह आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी ज्यादातर क्वेश्चंस के आते हैं। इक्विलेटरल का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड, जिसकी साइड इक्वल हो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इसकी तीनों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, सी इन तीनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो भी सेम होता है, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 60 आएगा, तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री, और एंगल सी भी 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और तीनों साइड भी इक्वल है। ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब, फिर आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, और सेलेस का मतलब साइड्स, एक जैसी साइड, जिसकी 2 साइड एक जैसी हों यानी कि इक्वल हों, और 2 एंगल भी इक्वल हों। जब 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसे ट्रायंगल को आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड तीसरी साइड से जो एंगल बना रही है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत आसान है। तीसरा है आपके पास स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल ऐसा होता है जिसका ना तो कोई साइड इक्वल है, सारी से तीनों साइड अलग अलग हैं जिनकी लेंथ, और जिनके एंगल भी अलग अलग हैं, ऐसे ट्रायंगल को आप बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ऐसी साइड ए बी साइड इज नॉट इक्वल टू बी सी साइड इज नॉट इक्वल टू सी ए साइड, स्केलिन ट्रायंगल ये हो गया। नेक्स्ट, अब आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर का फिर आप नाम से देखो, पेरी का मतलब होता है बाहर वाला, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, बाहर वाला मेजरमेंट, यानी कि इन तीनों साइड का जो सम है वो क्या है, वही पेरीमीटर है। यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू ए, लेंथ ए प्लस लेंथ बी, ये लेंथ प्लस लेंथ सी, लेंथ बी प्लस लेंथ सी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई।
राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का हो। आपको पता होगा हमेशा राइट एंगल को ऐसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं भाई, एक स्क्वायर बना के एंगल को डिनोट करते हैं, न कि कर्व का। एक कर्व वो सॉरी एक आर्क वाला एंगल नहीं बनाते इसमें, राइट एंगल को एक स्क्वायर वाला बनाते हैं। तो इसका मतलब ये राइट एंगल है जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और एक दूसरी साइड को आप बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो पक्की बात है। अब हाई परपेंडिकुलर किसको बोलें और बेस किसको बोलें, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसके लिए बताते हैं आपको। हमेशा ध्यान रखना, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिसको कंसिडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ एंगल सी हमने कंसिडर किया, उसके ऑपोजिट साइड में जो साइड होगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो दूसरी बची उसको बोलेंगे आप बेस। यहाँ पे हमने एंगल सी को कंसिडर किया, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये साइड है ए बी, तो इसको बोलेंगे हमेशा परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ए को कंसिडर करूं तो उसके सामने वाली हो जाएगी बी सी। एंगल ए को अगर मैं कंसिडर करूं तो उसके सामने वाली साइड होगी बी सी, इस बार ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ये वाला, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। ठीक है भाई, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, अब बात आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके एंगल ट्रायंगल के तीनों एक्यूट हों। एक्यूट का मतलब 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल भी का मेजरमेंट भी ए का 90 डिग्री से कम है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, तो क्या हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई, एबीसी। अब आता है आपके पास ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ओब्ट्यूस हो, यानी कि 90 डिग्री से मेजरमेंट ज्यादा हो बट 180 से कम हो, ऐसे ट्रायंगल को आप बोलेंगे ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, इसके बाद आता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है भाई मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल से पहले एक चीज और सुन लो, किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं और जो एंगल होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, और जो साइड्स होती हैं उसको हम स्मॉल लेटर से ए बी सी से डिनोट करते हैं जनरली, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात आती है मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। मीडियन का मतलब, मीडियन वो लाइन है जो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। फिर सुन लो, किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल की 3 मीडियन होती हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट फिर सुन लो आप, एक तो किसी भी वर्टेक्स से जाएगी ये लाइन और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो मीडियन नहीं होगी। इन तीनों में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी मीडियन है। ध्यान से देखो, ये वर्टेक्स इस ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स ए से हमने लाइन ड्रॉ करी और सामने वाली साइड बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये तो मीडियन है भाई। दूसरा एग्जांपल में आप देखो, ये यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि वर्टेक्स नहीं है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है ब्लू लाइन, तो ये मीडियन इसलिए नहीं होगी क्योंकि वर्टेक्स से तो है नहीं, वर्टेक्स से हमने ड्रा नहीं करी, वर्टेक्स से ड्रा होनी चाहिए और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करनी चाहिए, इसलिए दिस ब्लू लाइन इज नॉट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ओके, नेक्स्ट, ये वाली लाइन हमने जो ड्रॉ करी वर्टेक्स से तो ड्रॉ कर ली बट सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन नहीं कर रही है, तो इसलिए ये भी मीडियन नहीं है, तो ओनली ये वाली मीडियन है, ये वाली लाइन इन तीनों फिगर में। ध्यान, पता चल गया मीडियन क्या होती है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। क्या है अब मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की इसका मतलब यह है कि 3 ही मीडियन हो सकती हैं, और ये जो 3 मीडियन हैं जैसे यहाँ पे बीई है, एडी है और सीएफ है, ये तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं। कॉन्करेंट का मतलब यह है कि एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती हैं ट्रायंगल के अंदर, और उस इंटरसेक्शन को आप बोलते हैं पॉइंट को जी बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रोइड, फिजिक्स में भी बहुत इसका एप्लीकेशन है इसके, ठीक है, तो सेंट्रोइड बोलते हैं। फिर एक बार देख लें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, इसको जनरली जी से डिनोट करते हैं हम। द सेंट्रोइड, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो सेंट्रोइड होता है ये किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज ये जी डी अगर x है तो ए जी 2x होगी, ऐसे इस मीडियन के लिए अगर जी ई
आपकी y है तो BG आपकी 2y होगी, यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है किसी भी मीडियन को, तीनों मीडियंस को। ठीक है, ये हो गया सेंट्रोइड। नेक्स्ट चलते हैं भाई, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है आपका वर्टिकल सीधी लाइन, वर्टिकल, वर्टिकल का क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल बनाने वाली वर्टिकल सीधी लाइन को आप एल्टीट्यूड बोलते हैं। सपोज कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और उसका एल्टीट्यूड आप पूछेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सीधी लाइन, जमीन से सीधी लाइन जो होगी वर्टिकल लाइन, उसको आप एल्टीट्यूड बोलते हैं। ऐसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऑपोजिट साइड के 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को आप एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये एल्टीट्यूड है। ऐसे ही यहां से भी एक एल्टीट्यूड डाला जा सकता है, इधर से भी एक एल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड होंगे? 3 एल्टीट्यूड होंगे, जैसे कि हमने इस फिगर में दिखाए हैं भाई। ये देखो, बी क्यू एक एल्टीट्यूड है, सी पी एक एल्टीट्यूड है और ए ई एक एल्टीट्यूड है। ध्यान रखें, ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसको आप बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे इसको, तीनों एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ें। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल है, बाइसेक्टर एक लाइन होती है, ऐसी लाइन जो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स एंगल्स में डिवाइड करे, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये बाइसेक्टर, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ए इक्वल टू 2 है तो इक्वल पार्ट्स ए और ए में डिवाइड करती है, 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब बात आती है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इन सेंटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इन सेंटर, ट्रायंगल के अंदर का सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, या ट्रायंगल के अंदर सर्कल का सेंटर भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक ही बाइसेक्टर होगा जो एंगल का बाइसेक्टर है, एक इस एंगल का बाइसेक्टर, एक इस एंगल का बाइसेक्टर। ये तीनों जहां मिल रहे हैं, जो एक कॉन्करेंट पॉइंट है, उसको आप बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अगर इस पॉइंट से, इन सेंटर से हम किसी भी साइड के ऊपर एक नॉर्मल डाल दें, यानी कि 90 डिग्री वाला बनाने वाली एक लाइन खींच दें, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, और वहां से एज ए रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल खींच दे, तो वो तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा वो सर्कल। तो ऐसे सर्कल को बोलेंगे हम इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, और उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, या इन सेंटर ऑफ इंटरनल इन सर्कल बोल सकते हैं। ये हो गया इन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके पास आता है भाई सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सर्कम सेंटर का मतलब होता है आपका जो 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, ए बी सी की, 3 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो तीनों साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसा बाइसेक्टर। बट और नॉर्मल है उसके, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, इस लाइन का। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, इस साइड का, ऐसे ही है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां एक पॉइंट पर मिलते हैं, जो कि कॉन्करेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आप बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और इस सर्कम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स को अगर की डिस्टेंस को रेडियस मान लो और एक सर्कल को मैं कंप्लीट कर लूं, तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कल को मैं बोलता हूं सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, और ऐसे सेंटर को क्या बोलूंगा मैं? सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया भाई, सर्कम सेंटर भी आपको क्लियर हो गया। तो ये सारे आपके जो ट्रायंगल से रिलेटेड डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बता दी, समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, आपको हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे सारे, और प्लस और इम्पोर्टेंट RS अग्रवाल RD शर्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी सारे कंसिडर करेंगे, उन सबको समझाएंगे। तो आप जरूर देखें उसको। थैंक यू बेटा, ओके, बाय बाय।